यह घटना एक शांत और निर्बाध बौद्ध मठ में घटित हुई। वहां एक युवा भिक्षु था जिसका नाम निरंजन था। वह बहुत बुद्धिमान और शिक्षित था, लेकिन एक समस्या थी, वह हमेशा बहुत अधिक सोचता था। चाहे वह एक साधारण कार्य हो या एक जटिल निर्णय, निरंजन हमेशा उन पर विचारों की बौछार करता रहता, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बहुत असंतुलित हो जाती थी। एक दिन निरंजन के गुरु भिक्षु सोमदत्त ने देखा कि निरंजन हमेशा गहरे विचारों में खोया रहता था और उसे शांति की आवश्यकता थी। भिक्षु सोमदत्त ने महसूस किया कि निरंजन को कुछ समय के लिए मठ से बाहर निकलने की आवश्यकता है, ताकि वह अपनी उलझनों को समझ सके। उन्होंने निरंजन से कहा, निरंजन, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारे विचारों की अधिकता तुम्हारी शांति को छीन रही है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे मन को सच्ची शांति मिले? निरंजन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे हमेशा लगता है कि मैं बहुत कुछ समझता हूँ, लेकिन जब मुझे किसी निर्णय पर पहुँचने की बात आती है, तो मैं सोचते सोचते थक जाता हूँ। मैं हमेशा सही निर्णय लेने का डर महसूस करता हूँ। क्या मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर सकूं? गुरु सोमदत्त मुस्कराए और बोले, तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलो। यह यात्रा तुम्हें शांति की ओर मार्गदर्शन करेगी। भिक्षु सोमदत्त ने निरंजन से कहा कि वह उनके साथ एक गहरे जंगल में जाएं। जंगल एक शांतिपूर्ण जगह थी, जो दूर दूर तक फैला हुआ था। दोनों भिक्षु जंगल में दाखिल हुए और कुछ देर बाद वे एक शांत झील के किनारे पहुंचे। यह झील तुम्हारी सोच की तरह है, गुरु सोमदत्त ने कहा। यहाँ पानी बिल्कुल शांत और साफ है। जैसे ही तुम इसे गंदा करने का प्रयास करते हो, इसका पानी मलिन हो जाता है। ठीक उसी तरह, जब तुम अपनी सोच को स्थिर नहीं रखते, तो तुम खुद को भ्रमित और थका हुआ महसूस करते हो। निरंजन ने ध्यान से सुना और पूछा, गुरुजी, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी सोच को कैसे शांत कर सकता हूँ? गुरु सोमदत्त ने निरंजन को एक छोटे से पत्थर को उठाने और उसे झील में फेंकने को कहा। जैसे ही निरंजन ने पत्थर को झील में फेंका, पानी में हलचल मच गई और पूरी झील में लहरें उत्पन्न हो गईं। कुछ समय बाद पानी फिर से शांत हो गया। गुरु सोमदत्त ने निरंजन से कहा, देखो, जैसे ही तुमने पत्थर को पानी में फेंका, पानी में लहरें उत्पन्न हुईं। वैसे ही, जब तुम अपने विचारों में अत्यधिक उलझ जाते हो, तो तुम्हारा मन भी अशांत हो जाता है। यह निरंतर विचारों की लहरों के कारण होता है। निरंजन ने कहा, तो गुरुजी, क्या इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों को रोकना होगा? गुरु सोमदत्त हंसते हुए बोले, नहीं, निरंजन। तुम अपने विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम शांत रहते हो, तो विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जैसे ही पानी शांत होता है, झील का साफ पानी फिर से दिखाई देने लगता है। वैसे ही जब तुम अपने मन को शांत रखते हो, तो तुम्हारी समझ और स्पष्टता भी बढ़ जाती है। तुम सिर्फ अपने विचारों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें छोड़ दो। निरंजन ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उसकी शुरुआत की। पहले कुछ दिन उसके लिए यह कठिन था, क्योंकि उसका मन बहुत चंचल था और हर पल में कुछ न कुछ विचार आते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे निरंजन ने अभ्यास करना शुरू किया और अपने मन की हलचल को शांत करने में सफलता पाई। कुछ समय बाद निरंजन ने महसूस किया कि उसके मन में पहले जैसा अराजकता और तनाव नहीं था। उसके विचार अब अधिक नियंत्रित और शांत थे। उसे यह समझ में आ गया कि ओवरथिंकिंग केवल तब होती है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते। जब हम अपने विचारों को शांति से स्वीकार करते हैं और उन्हें बिना किसी डर या चिंता के छोड़ देते हैं, तो हमारे मन में शांति का प्रवाह होता है। एक दिन निरंजन ने गुरु सोमदत्त से कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ में आ गया है कि ओवरथिंकिंग से बचने का रास्ता क्या है। हमें अपने विचारों को नियंत्रण में रखना होता है, न कि उन्हें सशक्त बनाने देना। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तब हमें सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। गुरु सोमदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, निरंजन।
अब तुमने जो सीखा है वह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी धरोहर बन चुकी है। जीवन में शांति और संतुलन तभी आता है जब हम अपनी सोच को स्थिर रखते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने आप को माफी देनी चाहिए। जीवन में हर कोई कभी न कभी गलतियां करता है, लेकिन अगर हम उन्हें अत्यधिक सोचने से बड़ा बनाते हैं तो हम मानसिक शांति को खो देते हैं। निरंजन ने गुरु की शिक्षा से यह सीखा कि ओवरथिंकिंग से बचने का रास्ता सिर्फ मन की स्थिरता में है। जब हम जीवन को सादगी से स्वीकार करते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। निरंजन ने अब जीवन को जितना सरल और सहज रूप से लिया, उतना ही उसके भीतर की शांति बढ़ी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली उलझनों से निपटने के लिए हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। ओवरथिंकिंग केवल हमारी मानसिक थकावट का कारण बनती है, और जब हम अपने विचारों को स्वीकार करते हुए उन्हें छोड़ देते हैं तो हम अपने जीवन में शांति पा सकते हैं।